बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम क्लास 7। दिस इज़ योर सेकंड लेक्चर ऑफ साइंस। और साइंस में हमने पढ़ा था पहले हीटिंग एंड कूलिंग का पढ़ लिया था, टेम्परेचर और हीट पढ़ लिया था, और उसकी मैंने आपको एक बेसिक वर्कशीट दे दी थी, थर्मोमीटर का बता दिया था। अब हम थोड़ा सा डिटेल पढ़ेंगे। हीट, ओपन पेज नंबर 3। Heat is about moving particles. You have learned that everything is made up of particles called atoms and molecules. They are constantly on the move, either vibrating or moving freely. It is the motion of particles that creates form of energy called heat. The movement of particles is affected by temperature. The higher the temperature, the faster particles move. This is known as kinetic theory, or we can also call it kinetic molecular थ्योरी। अब इसमें बेटा हमें क्या चीज़ पता चल रही है कि हर चीज़ बनी हुई है एटम से, मैटर से। मैटर में होता है एटम, और एटम्स बनता है पार्टिकल से। ठीक है, जो हमारे पास स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं उनको हम एटम्स या मॉलिक्यूल्स कहते हैं। मॉलिक्यूल्स और एटम्स में क्या फ़र्क है? जब एक से ज़्यादा होंगे तो वो हमारे पास मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे। वो कंटिन्यूसली किसी भी चीज़ में वो मूव कर रहे होते हैं या वाइब्रेट कर रहे होते हैं, और उनकी मूवमेंट से जो वो मूव कर रहे हैं उससे एनर्जी प्रोड्यूस होती है। डेफिनेटली जब भी कोई चीज़ मूव कर रही है तो कोई ना कोई एनर्जी उसमें क्रिएट होगी, और वो एनर्जी होती है हीट एनर्जी। और जो ये मूवमेंट है पार्टिकल्स की, ये अफेक्ट होती है टेम्परेचर से। टेम्परेचर मतलब जितना ज़्यादा होगा उतने तेज़ ये पार्टिकल्स मूव करेंगे, और इस मूवमेंट को, हीट की वजह से पार्टिकल्स की मूवमेंट को हम कहते हैं काइनेटिक थ्योरी। ठीक है, हीट में जब भी चीज़, मतलब जो भी पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं वो सर्टेनली जिस फॉर्म ऑफ एनर्जी को वो क्रिएट करेंगे वो हीट एनर्जी कहलाएगी। अब हम नेक्स्ट पेज पे मूव करेंगे। अब हमें तीन चीज़ों का स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है इसमें। हमें पता है मैटर में तीन फॉर्म्स है मैटर की, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सबसे पहले सॉलिड्स पे आए। ठीक है, सॉलिड्स डू नॉट कंटेन अ लॉट ऑफ हीट एनर्जी। ईच पार्टिकल वाइब्रेट्स अराउंड इट्स फिक्स्ड प्लेस इन द फ्रेम वर्क। एग्जाम्पल दी हुई आइस की। जो हमारे पास सॉलिड्स है ना बेटा, उसमें इतनी ज़्यादा हीट एनर्जी नहीं होती। क्यों? क्योंकि ये लोग, इसके पार्टिकल्स टाइटली पैक्ड हैं। आप देख रहे हैं इतना ज़्यादा गैप नहीं है, जिसकी वजह से इसे मूवमेंट या वाइब्रेट करने की जगह ही नहीं मिल रही। अगर वो मूव या वाइब्रेट नहीं करेंगे तो इतनी ज़्यादा हीट एनर्जी प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे। इस वजह से जो सॉलिड्स हैं हमारे पास, उनमें इतनी ज़्यादा हीट एनर्जी नहीं होती। क्या वजह? कि इसमें स्पेस इतना ज़्यादा नहीं है, पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ मिले हुए हैं, टाइटली पैक्ड हैं। मूव तो वो तब करें ना जब उसे जगह मिले। ठीक है, अगली चीज़ है लिक्विड हैव मोर हीट एनर्जी देन सॉलिड्स। पार्टिकल्स आर एबल टू मूव अराउंड बाय रोलिंग ओवर ईच अदर। एग्जांपल दी हुई है इसमें वाटर की। अब समझें ये वाटर का एक हमारे पास स्ट्रक्चर है। इसमें देखें जगह है, इतनी जगह है कि ये एक दूसरे के ऊपर रोल भी कर सकते हैं और ये मूव भी कर सकते हैं। इसी वजह से जो इसमें मूवमेंट ज़्यादा होगी, और इसमें जब मूवमेंट ज़्यादा होगी तो ज़्यादा हीट एनर्जी क्रिएट होगी। क्या चीज़ समझ में आई हमें? कि सॉलिड में सबसे कम हीट एनर्जी क्रिएट होती है, उसके बाद लिक्विड्स में होती है। और रीज़न क्या है? कि ये टाइटली पैक्ड नहीं है, और ये टाइटली पैक्ड हैं, इसमें इन्हें जगह मिल जाती है मूव करने की, और जितनी ज़्यादा जगह मिलेगी उतना ज़्यादा ये मूव करेंगे, और जितना ज़्यादा ये मूव करेंगे उतनी ज़्यादा हीट एनर्जी क्रिएट होगी। नेक्स्ट हमारे पास आ गई गैसेस। गैसेस हैव मोस्ट हीट एनर्जी पार्टिकल्स, मूव वेरी क्विकली एंड फ्री टू मूव इन एनी डायरेक्शन। एग्जांपल स्टीम। गैसेस में हमारे पास बहुत स्पेस
जो है वो इनकी जो ये टाइटली पैक बिल्कुल भी नहीं होते, ये सॉलिड सबसे ज़्यादा टाइटली पैक हैं, फिर ये थोड़े से फ्री हैं और गैसेस के मॉलिक्यूल्स बहुत ज़्यादा फ्री हैं। इस वजह से इसमें हीट एनर्जी ज़्यादा प्रोड्यूस होती है, क्योंकि इसमें हमारे पास जगह बहुत ज़्यादा है मूव करने की, अपनी मर्ज़ी से पार्टिकल्स मूव करते हैं, तो जितनी उनको जगह मिलेगी वो उतना ज़्यादा मूव करेंगे और उतनी ज़्यादा हीट एनर्जी को वो करेंगे, क्रिएट करेंगे। नेक्स्ट चीज़ है हमारे पास द काइनेटिक थ्योरी कैन हेल्प एक्सप्लेन हाउ सब्सटेंसेस बिहेव। जो हमारे पास काइनेटिक थ्योरी है वो हमें बताती है कि सब्सटेंस कोई भी चीज़ कैसे बिहेव करती है। द लॉस और गेनिंग ऑफ हीट कैन चेंज द स्टेट ऑफ मैटर। हीट एनर्जी को गेन करना या उसको लूज़ करना स्टेट ऑफ मैटर चेंज कर देता है। फॉर एग्जांपल मेल्टिंग। इफ़ अ सॉलिड इज़ वार्म, कोई भी हम सॉलिड को गर्म करते हैं उसके पार्टिकल्स फास्टर मूव करने लग जाते हैं, इतना हीट करते हैं उसे कि उसके जो है ना वो स्पेस मिल जाती है, वो ब्रेक फ्री हो जाते हैं और लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे बर्फ़ है, उसको आप धूप में रखते हैं, थोड़ी देर बाद वो पानी बन जाती है, तो जितनी ज़्यादा उसको हीट मिलती है वो ब्रेक हो जाते हैं और वो उन जगह उन्हें मिल जाती है। सेकेंड चीज़ है एवापोरेशन। इफ़ हीट इज़ अप्लाइड टू लिक्विड, मेल्टिंग में हम हीट देते हैं सॉलिड्स को, एवापोरेशन में हम हीट देते हैं लिक्विड्स को। पार्टिकल्स जो हैं वो बहुत फास्ट मूव करते हैं, मतलब वो डेफिनेटली ज़्यादा फास्ट मूव करेंगे। क्यों? क्योंकि उसके अंदर वो लिक्विड है, लिक्विड तो ऑलरेडी फ्री है, जिसकी वजह से उसके पार्टिकल्स और ज़्यादा तेज़ मूव करने लग जाएंगे जब हम उसे हीट देंगे। एट द सरफेस द फास्टर पार्टिकल्स ब्रेक फ्री टू फॉर्म गैस अबव इट। जब वो ज़्यादा उसको हीट मिलने लग जाएगी तो वो गैस फॉर्म में नीचे से शुरू हो जाएंगे गैस को बनाना, और गैस डेफिनेटली मैंने आपको बताया बहुत ज़्यादा फ्री मूव करते हैं। नेक्स्ट है कंडेंसिंग। व्हेन हीट एनर्जी इज रिमूव फ्रॉम अ गैस। अब ये हमने तीन चीज़ें पढ़ ली हीट प्रोवाइड करते हुए, दो चीज़ें। अब हम आ जाते हैं टेम्परेचर, हीट एनर्जी को लॉस के उसमें। व्हेन हीट एनर्जी इज रिमूव, जब हम हीट एनर्जी किसी भी गैस की रिमूव कर देते हैं, उसको हम हीट एनर्जी ख़त्म कर देते हैं, इट्स टेम्परेचर फॉल्स, डेफिनेटली उसका टेम्परेचर कम हो जाएगा। जब हम आग किसी चीज़ के नीचे से बंद करते हैं तो उसका टेम्परेचर गिरना शुरू हो जाता है। द गैस पार्टिकल्स स्लो डाउन एंड मूव क्लोजर टुगेदर। और वो जो गैस पार्टिकल्स इधर उधर मूव कर रहे होते हैं वो स्लो हो जाते हैं, क्योंकि हीट एनर्जी मिलना बंद हो जाती है और वो एक दूसरे के क्लोज हो जाते हैं। इवेंचुअली दे विल कम क्लोज इनफ टू फॉर्म लिक्विड। और जितना ज़्यादा वो क्लोज आते जाएंगे, एक टाइम आएगा कि वो गैस किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी? लिक्विड फॉर्म में। नेक्स्ट है फ्रीजिंग। एज अ लिक्विड कूल्स, जिस तरह हम लोग बर्फ़ जमाते हैं, हम क्या करते हैं, पानी लेते हैं किसी भी बाउल में, उसको हम डीप फ्रीज़र में रख देते हैं। हीट एनर्जी नहीं होती डीप फ्रीज़र में और वो कूलिंग इफेक्ट दे रहा होता है, तो पार्टिकल्स उसमें क्या होते हैं, स्लो डाउन हो जाते हैं और एक फॉर्म आता है कि वो इतने क्लोज हो जाते हैं कि वो सॉलिड बन जाते हैं। क्लियर है? चारों चीज़ें, मेल्टिंग, एवापोरेशन, कंडेंसिंग और फ्रीजिंग। कोई भी प्रॉब्लम हो आप पूछ लेगा मुझसे। लास्ट टॉपिक है आज के लेक्चर का, मास इज कंजर्व्ड इन दीज चेंजेस ऑफ स्टेट ओनली द बिहेवियर ऑफ पार्टिकल्स चेंज, द एक्चुअल पार्टिकल्स रिमेन द सेम ऑल द टाइम, देयरफॉर द टोटल मास ऑफ सब्सटेंस नेवर चेंजेस। बेटा सिर्फ पार्टिकल्स इसके, जब भी हम, अब एग्जाम्पल है आपके पास, सबसे पहले आप पानी लें, सही है, उसको फ्रीज़ करें, आप बर्फ़ बनाएं, जितना पानी लेंगे उतनी ही बर्फ़ बनेगी, उनके वज़न में कोई भी फ़र्क नहीं आएगा, क्योंकि बस पार्टिकल्स अपनी फॉर्म चेंज करते हैं, अपनी बाकी प्रॉपर्टीज़ चेंज नहीं करते। याद रखिएगा, ऐसे नहीं है कि बर्फ़ जो है उसका वज़न बढ़ जाएगा पानी के वज़न से। जितना वज़न होगा पानी का फ्रीज़र में रखने से पहले, बर्फ़ बनने के बाद भी उसका उतना वज़न ही रहेगा। इस चीज़ के कॉन्सेप्ट्स अपने आप के क्लियर होने चाहिए एज यू आर इन 7th क्लास। अब जो इसकी जनरल वर्कशीट होगी या आपको जो भी लेक्चर होंगे वो आपको मिल जाएंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।